विनियोग को पढ़ने के बाद विनियोग के प्रकार पढ़ लिए। विनियोग के प्रकार के बाद अब हम पढ़ रहे हैं विनियोग अथवा निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कारक, जो फैक्टर्स हैं टू स्टिमुलेट टू इन्वेस्टमेंट को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो प्रेरित कर रहे हैं, वो तत्व कौन से हैं, अब हमें वो पढ़ना है। मतलब किसकी वजह से जो निवेश है उसमें कमी या वृद्धि होती है, वो हमें पढ़ना है। तो इसमें हमने लिखा सबसे पहला पॉइंट सस्ती मुद्रा नीति। अब सस्ती मुद्रा नीति, आप ये इसमें जितने भी पॉइंट लिखे हैं केवल ये यही अकेले से संबंधित नहीं है, बल्कि ये पूरे इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे, बल्कि ये आधार है। ये दो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सस्ती मुद्रा नीति का मतलब है, यानी जब हमें निवेश को कैसे बढ़ाते हैं, यानी निवेश हमारा बढ़ता कब है। निवेश हमारा जब बढ़ता है जब सस्ती मुद्रा नीति हो। सस्ती मुद्रा नीति का मतलब है कि ब्याज दर में कमी हो और जो उसकी टाइमिंग है, जो पेमेंट करने की टाइमिंग है, उसमें थोड़ा सा उदारता बरती जाए। तो ये सब जो है सस्ती मुद्रा नीति है। सस्ती मुद्रा नीति कुल मिलाकर के आप मान के चलिए मौद्रिक नीति से संबंधित होती है। मौद्रिक नीति में वही है, मतलब CRR में कमी कर दी जाए, रेपो रेट में कमी कर दी जाए। तो ये सब जो है आपकी सस्ती मुद्रा नीति के अंतर्गत आता है। कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि जो मुद्रा से संबंधित है उसमें कमी कर दी जाए। तो जब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ब्याज दर को घटा दिया जाए तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो उसको फिर क्या करेंगे, निवेश करेंगे। तो जब सस्ती मुद्रा नीति अपना होगी तो लोग निवेश में वृद्धि करेंगे, और निवेश में वृद्धि करेंगे तो जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगी। हालांकि वो हम बाद में व्यापार चक्र में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जो है यहीं पे पढ़ें कि सस्ती मुद्रा नीति के द्वारा ही विनियोग या निवेश में वृद्धि की जा सकती है। एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक। एकाधिकार का मतलब है एक ही उत्पादक होता है, यानी उसी का पूरी वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण होता है। वो चाहे तो सस्ती बेचे चाहे तो महंगी बेचे, वो एकाधिकार अकेला उत्पादक होता है। तो ऐसी प्रवृत्ति जब होगी तो महंगी होगी, यानी जब महंगा होगा, वस्तु महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे, और लोग कम खरीदेंगे सामान तो निवेश कम होगा। और अगर एकाधिकार की प्रवृत्ति को खत्म कर दिया जाए, यानी जैसे हमारी रेलवे है, रेलवे का भी निजीकरण कर दिया जाए तो उसमें क्या होगा, निवेश, रेलवे में भी निवेश बढ़ेगा, और रेलवे में निवेश बढ़ेगा तो हो सकता है कि हमें सुविधाएं अच्छी मिलें। तो ये एकाधिकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। मूल्य समर्थन नीति। मूल्य समर्थन नीति का मतलब है कि अगर जैसे कोई वस्तु है उसमें, या इसको मूल्य समर्थन का मतलब आप उतार चढ़ाव से समझ लीजिए, कुल मिला के आप इसको व्यापार चक्र से ले लीजिए। व्यापार चक्र में क्या होता है कि मूल्य में कभी वृद्धि होती है, कभी कमी होती है, लेकिन अगर सरकार उसमें मूल्य का समर्थन कर दे, यानी जो उत्पादक है उस उत्पादक को वो कुछ राशि या कुछ प्रोत्साहन राशि दे दे, तो जो उतार चढ़ाव हो रहा है कीमतों में वो स्टेबल हो जाएगा, और जब स्टेबल हो जाएगा तो इससे इसके या उत्पादकों के अंदर एक उत्साह बढ़ेगा उत्पादन के लिए, तो वो उत्पादन करने के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है निवेश को प्रोत्साहित करेगा। तो ये मूल्य का समर्थन कर दिया जाए, यानी सरकार मूल्य का समर्थन करे कि हाँ आपको इतने पे बेचना है और हम आपको इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। तो इससे जो है मूल्य जो निवेश है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ेगा। निगम दरों में कमी। निगम कर का मतलब है कि जो उत्पादक हैं उनके जो लाभ पर टैक्स दिया जाता है, उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, वो निगम कर होता है। तो अगर सरकार उनके लाभों में जो टैक्स है कम कर दे तो उससे भी निवेश में
वृद्धि होगी, यानी उनको ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा तो वो निवेश ज़्यादा करेंगे, यानी इनकम ज़्यादा होगी तो निवेश ज़्यादा करेंगे, यानी प्रेरित और सारा प्रेरित निवेश ही है। मजदूरी में कटौती, मजदूरी थोड़ी सी कम कर दी जाए। अब मजदूरी जब कम कर दी जाएगी तो लाभ बढ़ेगा, और जब लाभ बढ़ेगा तो लोग निवेश करेंगे। और मजदूरी में कटौती, आपने प्रतिष्ठित सिद्धांत में पढ़ा हो कि अगर कुछ समय के लोग कुछ समय के लिए व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो कटौती करके, मजदूरी में कटौती करके सबको रोजगार पे लगाया जा सकता है। और तो ये जो है जिसको हम लोग लचीली मजदूरी के रूप में पढ़े थे, तो मजदूरी में कटौती करके भी हम निवेश में वृद्धि कर सकते हैं। अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को बढ़ावा देते, हम और कुछ न करें, इन सब में कोई परिवर्तन न करें, नवप्रवर्तन करते हैं। नवप्रवर्तन का मतलब है जिसमें नई वस्तुओं का उत्पादन करें। जैसे पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन अब मोबाइल आया, यानी नई चीज़ आ गई। तो जब नई चीज़ आई तो लोगों का उधर रुझान बढ़ा, और जब लोगों का रुझान बढ़ा तो निवेशक जो है, निवेशक भी उधर बढ़े। और अब कई कंपनियां हैं, वीवो है, सैमसंग है, तमाम कंपनियां उत्पादन कर रही हैं। तो ये जो है अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को बढ़ावा दे करके भी निवेश में वृद्धि की जा सकती है। अब हम आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बढ़ाने जा रहे हैं। समुद्दीपन नीति, समुद्दीपन नीति पंप प्राइमिंग पॉलिसी है, इसको पंप प्राइमिंग पॉलिसी बोलते हैं। तो पंप प्राइमिंग पॉलिसी जो है वो सरकार द्वारा चलाई हुई योजना होती है, यानी अगर उत्पादन नहीं हो रहा है तो सरकार खुद आकर के उसमें निवेश करे। तो सरकार जब खुद आगे बढ़ कर के काम करती है, सरकार खुद उसमें आकर के निवेश करती है तो उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। और जब ये पंप प्राइमिंग का काम उस समय होता है जब मंदी की अवस्था होती है। मंदी में कोई भी निवेशक जो है वो तैयार नहीं होता है निवेश करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि हम अगर निवेश करेंगे तो जो उत्पादन होगा उसकी बिक्री नहीं होगी। तो वहाँ पे सरकार खुद आगे आती है और सरकार खुद निवेश करती है, और जब सरकार खुद निवेश करती है तो धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगती है, यानी मंदी दूर होने लगती है। और जब मंदी दूर हो जाएगी तो फिर हर कोई या हर निवेशक जो है आगे आता है। तो इसी को ही पंप प्राइमिंग या समुद्दीपन नीति कहते हैं। एक और है लीफ रीकिंग। लीफ रीकिंग ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये किस की जो नीति है वो है, जैसे हमने आपको पढ़ाया भी था कि गड्ढे खोदो और काटो। तो जब सरकार के पास कोई भी काम नहीं रहता, सरकार के पास ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे वो जॉब दे सके, तो सरकार ऐसा करती है कि लोगों को बिना उत्पादन वाले कामों में लगा देती है। बिना उत्पादन वाले काम, जैसे प्रिंस ने कहा था गड्ढे खोदो और काटो, तो यहाँ पे सरकार ऐसा ही काम करवाती है कि गड्ढा खोदो, दिन भर गड्ढा खोदो और फिर शाम को उसको बंद कर दो, और शाम को बंद कर दो और अपनी सैलरी लो या अपनी मजदूरी लो और जाओ। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि डिमांड में वृद्धि हो जाती है। डिमांड में जब वृद्धि होगी तो फिर मंदी दूर होगी, और जब मंदी दूर होगी तो निश्चित रूप से निवेशक आगे आएंगे। तो ये जो दो पॉइंट हैं आपके पंप प्राइमिंग और लीफ रीकिंग, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन दोनों को, और वैसे पूरे सभी को हमेशा याद रखना है क्योंकि ये हमेशा काम आने वाले हैं।